बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.1 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। स्टेटमेंट इज राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमें वेक्टर पी क्यू एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये प्रॉब्लम विजुअलाइज करवाऊं, यानी एक्स वाई प्लेन पर दिखाऊं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो आइए चलते हैं एक्स वाई प्लेन पर। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट P को लोकेट करते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5। जी, कहां पर होगा? जी बिल्कुल, ये होगा y एक्सिस पर। यह है हमारा पॉइंट P। अब पॉइंट Q को लोकेट करें, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -6। जी, ये आ गया पॉइंट Q। अब हमें वेक्टर PQ मालूम करना है। स्टूडेंट्स, P से Q की तरफ जाना है। P से Q की तरफ जाने के लिए आप दो तरह की मूवमेंट्स कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जिसमें आप लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, और दूसरी वर्टिकल मूवमेंट जिसमें आप अप या डाउन जा सकते हैं। पहले आपको करनी है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ताकि आपको आई कंपोनेंट पता चले, और बाद में आपको करनी है वर्टिकल मूवमेंट ताकि आपको जे कंपोनेंट पता चले। अगर आप राइटवर्ड मूव करेंगे तो आई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, और अगर आप लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो आई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। अगर आप अपवर्ड मूव करेंगे तो जे कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, और अगर आप डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जे कंपोनेंट नेगेटिव कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स, पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जाना है। पहले आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे। बताएं, आपको लेफ्टवर्ड जाना होगा या राइटवर्ड? जी शाबाश। जी, हमें लेफ्टवर्ड जाना होगा। कितने यूनिट्स? 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स, जो आई कंपोनेंट बन रहा है वो है -1। अब स्टूडेंट्स, आपको Q की तरफ जाने के लिए ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ? द आंसर इज नीचे की तरफ। अब नीचे कितने यूनिट्स आप जा रहे हैं, जरा काउंट करते जाएं और नीचे की तरफ जाते जाएं। आपने पहुंचना है इनफैक्ट पॉइंट Q पर। अब काउंट करते जाएं, -1, यानी आप चलें डाउनवर्ड जा रहे हैं, आप सिंपल 1 2 3 गिने, लेकिन हम चूंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। 1 2 3 4 और काउंट करते चले गए तो 11। डाउनवर्ड आए हैं तो ये बन गया -11। हमारा आई कंपोनेंट है -1 और जे कंपोनेंट है -11, यानी वेक्टर पी क्यू होगा -1 आई -11 जे। स्टूडेंट्स, ये हमने इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर लिया। अब एक और अंदाज से भी जरा इसे देखते हैं। स्टूडेंट्स, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बना दें। शाबाश। पोजीशन वेक्टर से मुराद? जी, ऑरिजिन से पॉइंट P को मिला दें। ऑरिजिन पर वेक्टर की टेल होगी और पॉइंट P पर उसका हेड होगा। इसी तरह पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दें। अब ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स आ गए, OP और OQ। अब हमें पॉइंट P से Q की तरफ जाना है। PQ वेक्टर हमें चाहिए। अब पॉइंट P से Q की तरफ जाने के लिए आप वेक्टर्स पर मूव कर सकते हैं। अब वेक्टर पर मूव करने के लिए आप जरा देखें, जब आप पॉइंट P से ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो आप वेक्टर OP के अपोजिट जा रहे हैं। तो जब भी आप वेक्टर के अपोजिट चलते हैं तो वेक्टर सबट्रैक्ट होता है, यानी ये जो वेक्टर है OP ये सबट्रैक्ट होगा क्योंकि आप इसके अपोजिट चल रहे हैं। अब आप पहुंच गए ओरिजिन पर। ओरिजिन से आप जाएंगे Q की जानिब तो आप वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस तरह से ये वेक्टर ऐड होगा। तो हमारे पास ये बन गया -OP चूंकि आप OP वेक्टर के अपोजिट आए थे, प्लस OQ चूंकि आप OQ वेक्टर की डायरेक्शन में मूव किए हैं। ये आप P से पहुंच गए Q पर। ये बन गया आपका PQ वेक्टर। PQ वेक्टर के लिए फॉर्मूला इनफैक्ट बन गया OQ -OP। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला की मदद से इनफैक्ट हम विदाउट यूजिंग XY प्लेन वेक्टर PQ लिख सकते हैं। आइए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के पहले हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स।
OP। अब स्टूडेंट्स पॉइंट से वेक्टर बनाने के दो हमारे तरीकेकार हैं, इनफैक्ट दो लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज करते हैं। एक तो यह है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें 0,5, ये हमारे पास पॉइंट था, ये बन गया हमारे पास वेक्टर। दूसरा तरीकेकार, आप इसे IJ फॉर्म में लिख दें। इसका I कंपोनेंट है 0 और J कंपोनेंट है 5। आप इसे लिखेंगे 0I प्लस 5J। एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हो सकता है कि I और J के ऊपर ये जो कैप्स हैं मैं कभी कभार भूल जाऊं, लेकिन आपने इन्हें कभी नहीं भूलना। मैं भी वैसे कोशिश करूंगा कि मैं ना भूलूं। OQ वेक्टर लिखते हैं इसी अंदाज में। -1 -6, एक ये फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म IJ फॉर्म, -1I -6J। अब स्टूडेंट्स वेक्टर PQ मालूम करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। एज PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड। H जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, T बाद में आता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, ये हमारे पास फॉर्मूला। याद रखने का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया। PQ हम लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। OQ की वैल्यू हमारे पास है -1I -6J माइनस ये माइनस, इस माइनस की वजह से OP के साइन चेंज होंगे, 0I -5J। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेक्टर PQ अब I कंपोनेंट के साथ एड सब्ट्रैक्ट होगा, J कंपोनेंट के साथ। -1 -0 इट विल बी -1 और -6 -5 इट विल बी -11। ये स्टूडेंट्स हमने IJ फॉर्म में अपना आंसर फाइनलाइज कर लिया। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप फर्स्ट पार्ट खुद सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की जानिब। Students, this is problem number 4. Statement is, find the sum of the vectors AB and CD given the 4 points A, B, C and D. हमें A, B, C और D 4 पॉइंट्स गिवन है, यानी चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमें दो वेक्टर्स का सम फाइंड आउट करना है। पहला वेक्टर है AB और दूसरा वेक्टर है CD। स्टूडेंट्स आइए पहले XY प्लेन पर इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा XY प्लेन, सबसे पहले पॉइंट A, B, C और D लोकेट करते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, -1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0। इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट किया। हमें चाहिए वेक्टर AB, हमें A से B की तरफ जाना है। अब आप जरा देखें कि आपको जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है वो लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है। द आंसर इज हमें राइटवर्ड 1 यूनिट मूव करना है। अब अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड? द आंसर इज अपवर्ड। कितने यूनिट? द आंसर इज 1 यूनिट। यानी आप राइटवर्ड 1 यूनिट और अपवर्ड 1 यूनिट गए तो आप A से B पर पहुंच गए। इसका मतलब है कि जो वेक्टर A है वो होगा I प्लस J। अब आप पॉइंट C और पॉइंट D लोकेट करें। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1, 3 और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2। स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर लिया। अब हमने C से D की तरफ जाना है। अब C से D की तरफ जाने के लिए आपकी लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगी या राइटवर्ड? द आंसर इज लेफ्टवर्ड। कितने यूनिट्स? आंसर इज 1 यूनिट लेफ्टवर्ड। तो आपका I कंपोनेंट आ जाएगा -1।
अब आपको डाउनवर्ड जाना है, कितने यूनिट्स? अगेन 1 यूनिट डाउनवर्ड, तो आपका जे कंपोनेंट भी नेगेटिव, तो आपका सी डी वेक्टर आ गया -i -j। अब ए बी वेक्टर था i प्लस जे और सी डी वेक्टर है -i -j। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को सम करना है। सम करने के लिए हम हेड टू टेल रूल फॉलो करेंगे, यानी वेक्टर ए बी के हेड के साथ वेक्टर सी डी की टेल मिला देंगे। अब जरा देखें, ये दोनों वेक्टर्स आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम वेक्टर सी डी को उठाकर वेक्टर ए बी के पास ले आएंगे, यानी जो पॉइंट सी है इसको बी के साथ ज्वाइन कर देंगे हेड टू टेल रूल फॉलो करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, ये हमने दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के साथ मिला दिया। अब जरा देखें कि क्या हो रहा है। जी, जहां पर आपका पॉइंट ए है वहीं पर आपका पॉइंट डी आ चुका है। इसका मतलब है कि इन दोनों का सम जी नल वेक्टर बन रहा है, जिसे हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो अभी हमने इसे विजुअलाइज किया, अब हम इसे प्रॉपर बगैर एक्स वाई प्लेन के सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इन चारों पॉइंट्स के पहले पोजीशन वेक्टर्स लिख लेते हैं। पॉइंट ए से हमारा बनेगा पोजीशन वेक्टर ओ ए, 1 -1, जिसे आप लिखेंगे i -j। इसके बाद ओ बी, 2, 0, 2i + 0j। उसके बाद ओ सी, -1, 3, यानी -i + 3j। ओ डी, -2, 2, यानी -2i + 2j। अब हमें ए बी और सी डी इन दो वेक्टर्स का सम करना है। अब वेक्टर ए बी भी हमारे पास नहीं है, वेक्टर सी डी भी नहीं है। वेक्टर ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, यानी ओ बी माइनस ओ ए। हम यहां लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब आई जे फॉर्म में हम ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी है हमारे पास 2i + 0j। ये 0j आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, माइनस। अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, -i + j। ए बी हमारा वेक्टर बन गया स्टूडेंट्स 2i - i, इट विल बी i, और 0j + 1j, इट विल बी 1j। ये हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर। अब इसी तरह हम सी डी वेक्टर मालूम करते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस सी डी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड। H कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ओ डी माइनस ओ सी। सी डी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी है हमारे पास -2i + 2j, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। ओ सी है हमारे पास -i, तो यहां आ गया +i, और -3j बन जाएगा यहां पर। ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। -2i + i, ये आ गया -i,
और +2 -3 इट इज -1 यानी -1j। ये हमारे पास आ गया CD। हमें ए बी और सी डी का सम करना है। नाउ ए बी प्लस सी डी, ए बी हमारे पास स्टूडेंट्स वेक्टर I प्लस जे प्लस सी डी वेक्टर। अब प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज -I -j। अब +I -I से कैंसिल, +j -j से कैंसिल हो रहा है, तो ए बी प्लस सी डी हम लिख सकते हैं 0I प्लस 0j। आप यहां लिख दें नल वेक्टर। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 5. Statement is, find the vector from the point A to the origin, where vector AB is 4I minus 2j and B is the point -2, 5. Students, हमें point B के coordinates given है, हमें vector AB given है, हमें कहा गया है find the vector from the point A to the origin. मुझे आपसे पूछना है कि हमें OA find out करना है या AO। शाबाश, जरा अल्फाज पर गौर करें। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन, तो क्या बन रहा है जी, हमें ए ओ वेक्टर मालूम करना है। हमें ओ ए नहीं, ओ ए का नेगेटिव वेक्टर दैट इज ए ओ मालूम करना है। स्टूडेंट्स, आइए इस प्रॉब्लम को भी XY प्लेन पर विजुअलाइज करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन। सबसे पहले तो आप पॉइंट बी लोकेट कर लें। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -2, 5 -2, 5 जी, ये हमारा पॉइंट बी आ गया। अब हमें वेक्टर ए बी गिवन है। वेक्टर ए बी है हमारे पास 4I - 2j, यानी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब आए तो आप 4 यूनिट्स, चूंकि I कंपोनेंट पॉजिटिव है, 4 यूनिट्स राइटवर्ड मूव किए और 2 यूनिट्स डाउनवर्ड मूव किए, तब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचे। अब हमारे पास है पॉइंट बी, हमने पॉइंट ए पर जाना है, तो पॉइंट ए पर जाने के लिए ये जो मूवमेंट्स हैं ये हमारी अपोजिट हो जाएंगी। यानी आप ए से बी की तरफ आए 4 यूनिट्स राइटवर्ड मूव करके और 2 यूनिट्स डाउनवर्ड मूव करके। हम उल्टा करेंगे, हम बी से ए की तरफ जाने के लिए 4 यूनिट्स लेफ्टवर्ड मूव करेंगे और 2 यूनिट्स अपवर्ड मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने 4 यूनिट्स लेफ्टवर्ड मूव किया और 2 यूनिट्स अपवर्ड मूव किया। यहां पर होगा पॉइंट ए। अब स्टूडेंट्स, ए से ओ की तरफ ए ओ वेक्टर हमें मालूम करना है। आप जरा देखें, अगर आपको ए से ओ की तरफ जाना है तो कितने यूनिट्स आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, और कितने यूनिट्स आप देन डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव करेंगे ओरिजिन पर पहुंचने के लिए। आप जरा हिसाब लगा लें। जी, आपने हिसाब लगा लिया। ये हमारा होगा इनफैक्ट ए ओ वेक्टर। स्टूडेंट्स, ये तो हमने XY प्लेन पर इसे विजुअलाइज कर लिया, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। अब हम इसे सॉल्व करते हैं अपने अंदाज से, जिस तरह से हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ओ बी हमारे पास वेक्टर होगा -2, 5, इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, और IJ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -2I प्लस 5J। हमारे पास वेक्टर ए बी गिवन है। ए बी को हम स्प्लिट कर लेते हैं एज ए बी। अब ए बी हमारे पास क्या होता है, इनफैक्ट ए बी अगर आपको मालूम करना होता तो आप क्या करते?
पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, यानी ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी हमारे पास मौजूद है, ए बी हमारे पास मौजूद है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करके हम ओ ए वेक्टर मालूम कर सकते हैं। मैं यहां पर इसे इनफैक्ट लिख सकता हूं, आप ओ ए वेक्टर को इस तरफ शिफ्ट कर दें, यह आ गया ओ बी माइनस ए बी। वैल्यूज पुट करते हैं, ओ बी हमारे पास ये वेक्टर -2i प्लस 5j, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे ए बी के, -4i प्लस 2j, -2 -4 it will be -6 +5 +2 it will be +7। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास ओ ए वेक्टर। दिस इज वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू ए। हमें कहा गया है वेक्टर फ्रॉम ए टू ऑरिजिन। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, हम इन दोनों की जगह बदल दे देंगे। अगर हम इन दोनों की जगह बदलेंगे तो आई और जे कंपोनेंट्स अपने साइन चेंज कर लेंगे। इनफैक्ट हम इसका नेगेटिव वेक्टर मालूम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसे ए ओ, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ऑरिजिन। इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 6i माइनस 7j। ये है हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट इज if O is the origin and OP vector is equal to AB vector, find the point P when A and B are this and this respectively। स्टूडेंट्स, हमें बताया जा रहा है कि वेक्टर OP इक्वल है वेक्टर AB के। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। हमें बताया गया है कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है, इसे विजुलाइज मैं करवाऊं या आप खुद करेंगे? चलें, इसे विजुलाइज आप खुद कीजिएगा, मैं इसे सॉल्व करता हूं। हमें स्टूडेंट्स बताया जा रहा है, हमें इनफैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के। पहले इन पॉइंट से इनके पोजीशन वेक्टर्स बना लेते हैं। ओ ए हमारे पास होगा -3, 7। आप इसे लिख सकते हैं -3i प्लस 7j। इसके बाद ओ बी, (1,0) आप इसे लिख सकते हैं i प्लस 0j। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि वेक्टर ओ पी इक्वल है वेक्टर ए बी के। अब हमारे पास अभी वेक्टर ए बी नहीं आया, वेक्टर ए बी हम मालूम कर लेते हैं। एज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, ओ बी आई प्लस 0j माइनस ओ ए। माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो यहां आ जाएगा +3i माइनस 7j। 1i प्लस 3i इज 4i, 0j माइनस 7j इज -7j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी इक्वल है वेक्टर ओ पी के। इसकी मदद से हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। फाइंड द पॉइंट P। हमें वेक्टर OP नहीं मालूम करना, हमें इनफैक्ट पॉइंट P मालूम करना है। तो हम यूज करते हैं ये फैक्ट जो कि गिवन है, एज OP इज इक्वल टू AB। तो OP हमारे पास स्टूडेंट्स वेक्टर आ गया 4i माइनस 7j।
ये हमारे पास आ गया वेक्टर OP। स्टूडेंट्स, पॉइंट से वेक्टर हमने अभी यहां पर बनाया, ये हमने पॉइंट से वेक्टर बनाया। अब हमें वेक्टर गिवन है तो हमने पॉइंट बनाना है, वेक्टर गिवन है पॉइंट बनाना है। ये है हमारा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है ये, हम इससे पॉइंट बना सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सो P क्या बनेगा पॉइंट। जी जस्ट आप इन I और J कंपोनेंट्स को ले लें, 4 - 7। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 11. Statement is, if vector AB is equal to vector CD, find the coordinates of the point A when points B, C, D are. Point B, point C और point D के coordinates हमें given है। हमें बताया गया है कि वेक्टर AB वेक्टर CD के इक्वल है। हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, जब दो वेक्टर्स इक्वल हों तो इसके मुराद क्या होता है? जी, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल हों तो इससे दो बातें मुराद ली जाती हैं। वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे और दूसरी बात, उन दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होगी। दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे और दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होगी। दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होगी, आप ये भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को भी विजुअलाइज करते हैं XY प्लेन पर। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन। सबसे पहले आप इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर लें जो आपको गिवन हैं। हमारे पास पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5 और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 11। ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। हमें कहा गया है कि वेक्टर AB इक्वल है वेक्टर CD के। आपके पास C और D पॉइंट मौजूद हैं। वेक्टर CD आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने वेक्टर CD ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट B तो मौजूद है, पॉइंट A हमें मालूम करना है। हमें जो बात बताई गई है वो ये है कि वेक्टर AB बराबर है वेक्टर CD के। अब वेक्टर दो बराबर हों तो दो बातें होती हैं, मैंने अभी आपको बताई थी। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और दोनों की लेंथ सेम होती है। हमारे पास वेक्टर CD मौजूद है। हम इस वेक्टर की मदद से पॉइंट A लोकेट कर सकते हैं। क्या करना चाहिए हमें? जी, चूंकि वेक्टर CD वेक्टर AB के बराबर है, हम वेक्टर CD को जाकर B पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, इसी अंदाज से कि जिस तरह अभी जो हेड है वो D के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर हेड जो है वो पॉइंट B के साथ जुड़ जाएगा। अब जहां पर वेक्टर की टेल आएगी, जी जहां पर वेक्टर की अब टेल आ रही है, ये हमारा है पॉइंट A। सेम वेक्टर CD को हमने शिफ्ट कर दिया इस जगह पर। अब जहां पर टेल आ रही है ये हमारा पॉइंट A। इसके कोऑर्डिनेट्स जरा देख लें। जी, ये हमने अब प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर लिया। हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हम प्रॉपर वे से विदाउट यूजिंग XY प्लेन इसे सॉल्व करते हैं और यही कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे पॉइंट A के। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास B, C और D चारों के पोजीशन वेक्टर्स बना लेते हैं। OB 1, 2 I + 2J, OC -2, 5 -2I + 5J, OD 4, 11 4I + 11J। अब हमें बताया गया है कि वेक्टर AB वेक्टर CD के इक्वल है। हम इसी फैक्ट को यूज करते हैं जो हमें गिवन है एज वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर CD। अब हमारे पास CD इसको हम तोड़ सकते हैं और AB को भी इनफैक्ट तोड़ सकते हैं। हम इन्हें ब्रेक करते हैं। AB हमारे पास होगा OB - OA और CD हमारे पास होगा OD
माइनस ओ सी, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ओ बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स आई प्लस 2j माइनस ओ ए, और ओ डी की हमारे पास वैल्यू है 4i प्लस 11j माइनस ओ सी। माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे, ओ सी है हमारे पास माइनस 2i प्लस 5j, साइन चेंज होंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस 2i माइनस 5j। स्टूडेंट्स, हमें ओ ए अगर वेक्टर मिल गया तो हम बासानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। वेक्टर ओ ए मालूम करने के लिए मैं वेक्टर ओ ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। हमारे पास आ जाएगा ओ ए, इसको मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया और ये तमाम टर्म्स को हम इस तरफ ले आए, i प्लस 2j। अब ये हमारे पास बन रहा है 6i, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आ गया माइनस 6i। कैप्स लगाना ना भूलिएगा। 11j माइनस 5j, ये है 6j, दूसरी तरफ माइनस 6j। i यानी 1i माइनस 6i, ये बन रहा है माइनस 5i, और प्लस 2 माइनस 6, इट इज माइनस 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ चुका। जब हमारे पास किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मौजूद हो तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बासानी लिख सकते हैं। हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, हम लिखेंगे सो पॉइंट ए माइनस 5 कॉमा माइनस 4। स्टूडेंट्स, यही वो कोऑर्डिनेट्स है जो हमने एक्स वाई प्लेन पर लोकेट किए थे। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।